अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की राजनीति दोस्तों कारगर हुई। 1857 में अंग्रेजों ने तमाम हुक्मरान को अपने वश में कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की। अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके और बहुत ही खूबसूरत कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए प्यारे बच्चों, कविता का पाठ करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। रे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी की उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे बच्चों, झांसी की रानी अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक लड़ती रही, और जब उन्हें ऐसा लगा कि हम अंग्रेजों से घिर गए हैं, तो उन्होंने और उनके जो साथ में संगी साथी थे, उन्होंने झांसी, चूँकि जख्मी हो गई थी झांसी की महारानी, तो उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन उनका जो घोड़ा था बगल में बहुत बड़ा सा नाला था, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया, और तब तक अंग्रेज आ गए। और चूँकि महारानी लक्ष्मीबाई को पहले से ही गोली लग चुकी थी, गर्दन पे और सिर पे काफ़ी जख्म थे, प्रहार थे, तो भी लोगों ने उन्हें बगल में ही एक जंगल में ही एक मंदिर था, एक आश्रम था, वहाँ पे लेके गए। और उनका ये कहना था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ में, हमारा जो शरीर है वो किसी भी रूप में अंग्रेज़ों के हाथ में लगना नहीं चाहिए। तो उसी आश्रम में उनका अंतिम संस्कार भी होता है। और कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, ये जो कविता है बड़ी ही प्रेरणादायक कविता है। हमें गुलामी की बेड़ियों से जकड़े रहने में कैसे अंग्रेज हमें गुलामी की बेड़ियों में जकेड़े रहे, और किस तरीके से महारानी एक महिला होते हुए किस तरीके से उन्होंने 1857 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जो है एक पहल किया, एक प्रकार से आज़ादी का पहल था। क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो 1857 की जो क्रांति है वो प्रथम युद्ध घोष माना जाता है। पहली लड़ाई जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर के, संगठित होकर के लड़ी गई, आज़ादी की पहली लड़ाई, देश को आज़ाद कराने की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ करके दोस्तों हिस्सा लिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, ये कविता आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।